हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। काफ़ी स्टक है आपकी लव लाइफ राइट नाउ। वेट कर रहे हैं किसी की कंफर्मेशन का। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई गॉट इट। क्यों ऐसा हो रहा है? टू ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, द टावर है, हायरोफेंट एनर्जी है, ओके, द फूल एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो काफ़ी ट्रैजिक स्टोरी है, बट पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारिस भी यहाँ पर मौजूद है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर है। सारे साइन हैं। सो स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है लिब्रा, कैंसर, एरीज, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपको धोखा दे चुके हैं ऑलरेडी। ओके, मैं धोखा देना एग्जैक्टली नहीं कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि आपने इनसे काफ़ी ज़्यादा आस लगाई हुई थी जितना ये शायद डिज़र्व नहीं करते हैं। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से आप बहुत गुस्सा हैं इस पर्सन पे, एंड आप इस पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं क्योंकि आपको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी है पास्ट में, एंड आपको लगता था कि ये पर्सन आप ही के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप गलत थे। राइट, आपके अलावा कोई और भी है। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप बहुत गुस्सा हैं इस पर्सन पे, और आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया। राइट, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन का मैसेज आ सकता है, मे बी एक स्मॉल मैसेज, एक आपको बेसिकली ये यकीन दिलाने के लिए कि आप वो इस पर्सन ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है और आगे बढ़ना चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इट इज़ नॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सो आप इस चीज़ पे पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। हालांकि आप इनकी सीरियसनेस देख सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये सीरियस हो आपको लेकर के, लेकिन अभी फ़िलहाल आप डेफिनेटली अनश्योर ही रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही रहेगी। आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, इवन दो उसके बाद से जैसे एक मैसेज आएगा उसके बाद से आपको भी वो कोल्ड में छोड़ देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5-6 दिन तक आपकी बात होगी ही नहीं इस पर्सन से। राइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, या तो ऑलरेडी 5 डेज़ हो चुके होंगे या फिर होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप चाहते क्या हैं इस पर्सन के साथ? आप चाहते हैं ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आप इनके साथ एक अलग एनर्जी महसूस करते हैं, स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, लेकिन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला है इस पर्सन से। राइट, एंड 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन हालांकि ये भी चाहते हैं कि आपके साथ उनका आगे कमिटमेंट हो, आगे वो घर बसाएं आपके साथ, शादी करें वगैरह वगैरह, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारी पेचीदा चीज़ें आने वाली हैं इन फ्यूचर। एंड 2 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन हालांकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको हटाने के लिए आ रहे हैं आपके पास,
आपसे बात करने के लिए। उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उन्हें आपके पास आना ही है क्लैरिटी देने के लिए, लेकिन अभी वो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि वो अभी ही आ जाएंगे। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही मुझे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देख लेते हैं। पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। सो इस पर्सन के पास किसी और थर्ड पार्टी का भी मैसेज आया हुआ है। ओके, आई मीन इनकी मैसेज पे बात चलती है, या फिर दे आर लाइक टुगेदर, कह सकते हैं टुगेदर हैं, बट नॉट लाइक इन अ रिलेशनशिप। मे बी हो सकता है इट्स इनिशियली अ रिलेशनशिप, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि इट्स लाइक इनिशियल फेज़ में है रिलेशनशिप, और आप अभी ये सिर्फ दोनों एक दूसरे से मिल ही रहे हैं। मे बी हो सकता है कॉफ़ी पर जाते हों साथ में, खाना खाते हों साथ में, वगैरह वगैरह, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ वॉन्ड्स से। लेकिन एज सच मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, जो थर्ड पार्टी है। ओके, सो यहाँ पर जो है बेसिकली वो आपके साथ मे भी हो सकता है आपसे खूबसूरत हो, या फिर मे भी हो सकता है कि आपसे स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, लेकिन स्टिल दे आर इमेच्योर। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो वो अट्रैक्टेड हैं, आपके पर्सन अट्रैक्टेड हैं टूवर्ड्स दिस पर्सन। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लिए। ओके, वेदर आपके साथ या फिर इस थर्ड पर्सन के साथ। वो हालांकि अट्रैक्टेड तो उस पर्सन के टूवर्ड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यू। ओके, लेकिन आप में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिन्हें वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें हमेशा आप ही का नाम याद आता है। ओके, इस पर्सन का नहीं। सो एस ऑफ वॉन्ड से अभी वो एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो बहुत इम्बैलेंस सा फील कर रहे हैं अपने माइंड में, एंड दे आर नॉट लाइक श्योर अबाउट एनीबडी, ना तो आपको लेकर के ना ही इस थर्ड पर्सन को लेकर के। सो बेसिकली वो अभी ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो ऑप्शंस वे कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी वो बहुत इम्बैलेंस्ड हैं राइट नाउ। अभी वो कोई भी डिसीज़न लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ओके, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। क्वीन ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि इसी बीच में आप अपने आप को इस पर्सन से क्लोज्ड ऑफ कर लेंगे, एंड इमोशनली बेसिकली आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप अभी इस पर्सन को कोई प्यार नहीं दिखा रहे हैं राइट नाउ। ओके, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से भी बात करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द टावर भी मौजूद है। द टावर से बेसिकली ये आपके लिए बहुत शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा, जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, किसी और से भी बात करते हैं, क्योंकि आप तो इनको अपना सब कुछ मान चुके थे, आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, आपने सब कुछ इमेजिन कर लिया था। इट्स लाइक आपके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। आपके लिए शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा कि ये पर्सन किसी और से भी बात करते हैं। द टावर से आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं मुझे एक फॉल्स फाउंडेशन पे बिल्डअप दिखाई दे रहा है, जो कि अब ढहने वाली है यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। द हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर। सो बेसिकली आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस। मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। नॉट ओनली दिस थर्ड पार्टी फैक्टर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हो सकता है कास्ट का इशू हो, या फिर कोई में भी हो सकता है किसी रिलीजन का इशू भी हो सकता है, कोई में भी हो सकता है टू स्टेट्स प्रॉब्लम हो, यानी कि आप किसी और स्टेट से हो, वो किसी और स्टेट से हो सकते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हायरोफेंट एनर्जी से। तो इसी वजह से बेसिकली आपके जो पर्सन है शायद वो सेकंड ऑप्शन भी चूज़ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अभी भी वो जो क्वालिटी वो देखते हैं वो आप में ही देखते हैं, जो एज ए हस्बैंड और वाइफ के रूप में देखी जा सकती है, वो आप में ही दिखाई देती है उन्हें, और किसी में नहीं। सो बेसिकली वो अभी सीरियसली सोच रहे हैं इस बारे में कि वो आपके साथ आगे बढ़ें या कोई और पर्सन के साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है।
द फुल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। सो वो यही चीज़ आपके से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी लीप ऑफ फेथ लेंगे, आप भी उनके लिए तैयार रहेंगे, आप भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। ओके, सो द फुल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 9 ऑफ सोर्ड है। 9 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि अभी आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी भी टेंशन में ही रहेगा, और आपके जो पर्सन है वो रात भर जागते रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही वो आपके पास आएंगे प्रपोज़ल लेकर के, लाइक नई शुरुआत करते हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं, उस प्रपोज़ल के दौरान उस प्रपोज़ल को सुने बिना ही आप बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनसे लड़ाई झगड़ा कर चुके होंगे पास्ट को लेकर के, और इन चीज़ों को लेकर के, लाइक ये थर्ड पार्टी से भी बात कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर के। सो मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, हालांकि डिफेंड क्या, आपके ऊपर आक्रामक भी हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। सो बेसिकली आप दोनों की ईगो टकरा रही है, और उसके बाद बेसिकली आपका ये इनडिसाइसिव सा रह जाएगा कन्वर्सेशन। उसके बाद बेसिकली ये पर्सन बहुत परेशान रहेंगे आपके बारे में सोचते सोचते। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। रेजिस्टेंस, ओके, एंड ब्लॉसमिंग। देखिए, रेजिस्टेंस के साथ ब्लॉसमिंग आया है, दैट मीन्स कि आप दोनों कितना ही रेजिस्ट कर लें इस रिलेशनशिप को, अगर आप दोनों को एक साथ आना है तो डेफिनेटली इसे कोई नहीं रोक सकता। ब्लॉसमिंग से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा अगर आप दोनों एथिकली सही हैं और चीज़ें भी सही हैं आप दोनों के बीच में। इन फ्यूचर अगर आप दोनों चीज़ें सही कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप, इवन दो आप रेजिस्ट करेंगे तो भी ये रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा ही करेगा। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, सो इवन दो सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ही वो चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी और आपका रिलेशनशिप ब्लॉसम करेगा, आगे बढ़ेगा, एंड आप लोग एक साथ हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box. Thank you for watching.